हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस पार्ट 5। पार्ट 4 में हमने देखा था कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में हैं तो कैसे उनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर उन्हें डिफरेंशिएट किया जा सकता है। आज हम दो फंक्शंस अगर डिवाइड में हैं तो उन्हें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर 5 और डिवाइड में है x की पावर 4 और आपको कहा जाए कि इसे डिफरेंशिएट कीजिए, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिए। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है, इसमें क्या मुश्किल है। तो इसे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वो कैसे? आप कहेंगे कि x की पावर 4 और x की पावर 5 है ना, तो हम x की पावर 4 को यहाँ 5 से कट कर देंगे तो x की पावर 1 बचेगा। तो क्वेश्चन आपको x की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 दिया था, तो आपने उसको x की पावर 1 बना लिया और अब आप इसका आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे हमें x की पावर 5 अपॉन 4 को डिफरेंशिएट करने को कहा गया था ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो हमें ये डिफरेंशिएट करने को कहा गया था, तो हम ये वाला डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। हमने इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है x की पावर 1, तो हम सीधा x की पावर 1 को ही डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आंसर कितना आ गया, देखिए 1 आंसर आ गया। यानी कि अगर आपको x की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करने को कहा जाए तो आप देखेंगे कि x की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 x की पावर 1 आ रहा है, उसी का डिफरेंशिएशन आप कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहां तक तो चलिए ठीक है, आसान है, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर देंगे। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं जरा। मान लीजिए इस बार आपको कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिए। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं बट थोड़ा सा मुश्किल होगा, टाइम भी लगेगा और आगे हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जहां पे डिवाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ये दो फंक्शन हो गए, देखिए एक ये ऊपर वाला फंक्शन हो गया और एक ही नीचे वाला फंक्शन हो गया। तो दो फंक्शंस यहाँ पे हैं और दोनों डिवाइड में हैं। जब दो फंक्शंस आपके डिवाइड में हों और आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने को कहा जाए या डिफरेंशिएट करने को कहा जाए तो आप कोशेंट रूल याद रखेंगे। और कोशेंट रूल कैसे अप्लाई होता है आइए इसे समझते हैं, और क्यों जरूरी है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि दो फंक्शंस को आसान नहीं रहता डिवाइड करना। यहाँ तो आप इसमें फिर भी आप डिवाइड कर लेंगे, लेकिन आगे कुछ और क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां पे डिवाइड करना और मुश्किल होता जाएगा। तो इसलिए कोशेंट रूल का यूज करके हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा टाइम भी बचेगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी कम रहेंगे और बड़ी बड़ी मुश्किल मुश्किल डिवाइड या डिवीजन हमें नहीं करना होगा। तो कोशेंट रूल में क्या होता है, देखिए ऊपर वाले फंक्शन को अगर मैं u कहूं तो ऊपर वाले फंक्शन को मैं u कह देता हूं और नीचे वाले फंक्शन को v कह देता हूं। तो मान लीजिए जो ऊपर वाला फंक्शन है वो u है और नीचे वाला जो फंक्शन है उसे हम v कह देते हैं। तो जब भी u और v यानी कि दो फंक्शंस आपस में डिवाइड में है और आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो रूल ये है कि पहले आप एक बड़ी सी लाइन लगा लेंगे और इस लाइन के नीचे जो नीचे है v नीचे है तो v का स्क्वायर कर देंगे आप, यानी कि जो भी नीचे होगा उसका स्क्वायर करना है पहले आपको। उसके बाद जो नीचे वैल्यू है, नीचे वाला फंक्शन है v, वो एज इट इज और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला यानी कि u, फिर माइनस डालेंगे। प्रोडक्ट रूल में हम प्लस डालते थे, यहाँ पे माइनस डालते हैं। माइनस डालने के बाद जो नीचे वैल्यू नीचे फंक्शन था v वो एज इट इज रहेगा,
सॉरी, वो एज इट इज नहीं रहेगा, अब उसका डिफरेंशिएशन होगा। माइनस डालने के बाद u जो है वो एज इट इज रहेगा। तो माइनस डालने के बाद अब u एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इस तरह से देखिए फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, चलिए अब यही फॉर्मूला अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसे डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहां पे दो फंक्शन डिवाइड में है, तो कोशेंट रूल आपको क्या बताया गया, पहले आपको एक लाइन लगानी है। चलिए एक लाइन लगा लेते हैं। अब जो नीचे वाला फंक्शन है एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर किया जाएगा। अब लाइन पे ऊपर आते हैं, एक्स प्लस वन यानी कि नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो डी बाई डी एक्स किया जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वन का, माइनस, माइनस डालने के बाद क्या होगा देखिए, अब जो ऊपर वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसे आप बाहर निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम बाहर निकाल लेंगे और अब डिफरेंशिएट करेंगे नीचे वाले फंक्शन को एक्स प्लस वन। तो ये देखिए कोशेंट रूल हमने यहां पे अप्लाई कर दिया है। बस अब इसे सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो x प्लस वन एज इट इज रहेगा, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो दोनों का अलग अलग से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला जाएगा। पहले एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस डाल के वन का अलग से किया जाए। फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, अब यहां पे देखिए डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएट करना में एक्स प्लस वन को है, तो यहां पे दो टर्म्स हो गई एक्स और ये प्लस वन, तो एक्स को अलग हम डिफरेंशिएट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर ये प्लस और जो वन है अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी जो नीचे बड़ी सी लाइन है उसे डालनी है यहां पे, और नीचे x प्लस वन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, x प्लस वन एज इट इज, अब हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर को, तो इसकी जो पावर है वो टू आगे आ जाएगी, तो उस टू को पहले लिखा जाएगा, और x की पावर टू थी, एक कम कर दी जाएगी, तो टू थी तो टू आगे आ गया, और पावर टू थी तो एक कम कर देंगे, टू में से एक कम कर दिया, वन बचेगा। उसके बाद पावर थी किसकी, x की, तो x का भी डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद ये प्लस एज इट इज, और जो वन है, वन का डेरिवेटिव जब भी आप निकालें विद रिस्पेक्ट टू x, वो आपको पता है जीरो आएगा।
फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी देखिए dx से dx कैंसिल होके 1 बन जाएगा, और ये प्लस एज इट इज, और ये 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा, 0। तो ये 0 लिख दिया। अभी बड़ी सी लाइन जो है उसे हम लगाएंगे फिर से एक बार, और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, इस dx से dx को आप कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं, और प्लस में 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा, देखिए x प्लस 1 इंटू में ये 2x रहेगा सिर्फ, बाकी तो ये प्लस में 0 है वो लिखेंगे नहीं हम, और 2x मल्टीप्लाई में dx dx को कैंसिल करके जो 1 आया था वो मल्टीप्लाई में 1 है तो उसे भी लिखने की जरूरत नहीं होती, और 2x की पावर 1 है तो सिर्फ 2x लिखेंगे, पावर 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 1 प्लस 0 1 बन जाएगा, और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर देखिए, ये 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, x प्लस 1 x, और ये माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 को जब भी आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आ जाएगा, और नीचे डिवाइड में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इस x को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देखिए जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट था वो निकल चुका है, बस अब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और कुछ ज्यादा नहीं, बस सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। तो x को हमने x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर बन गया। अब इस x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 1x बनेगा। ये बाहर माइनस है तो ये माइनस इस एक्स स्क्वायर को माइनस कर देगा, और ये माइनस इस प्लस 1 को भी माइनस कर देगा। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले जो भी होते हैं उनका साइन अपोजिट हो जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई निशान नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का था तो बाहर जो माइनस है उसने इसको भी माइनस कर दिया, और 1 भी प्लस का था इसको भी माइनस कर दिया। नीचे डिवाइड में देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब देखिए इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो पहले 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, फिर ये 2x से मल्टीप्लाई होगा, और जो प्लस है यहाँ पे वो प्लस यहाँ पे रहेगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 2, और ये x वैसे का वैसे। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, अरे 2 नहीं है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये माइनस 1, और इन सब के नीचे देखिए हमारे पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर माइनस ये 1x स्क्वायर, कुछ नहीं था यहाँ पे 1 है, जहां सामने कुछ नजर ना आया तो वहां आप 1 डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा दिया, 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, और ये 2x देखिए एज इट इज रहेगा, माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम क्वोशिएंट रूल का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन का लेवल हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है फिर से, और इस बार जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें ये 2 फंक्शन दिए हुए, एक तो ये ऊपर और एक ये नीचे। आपको इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x।
तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अंडर रूट ए प्लस एक्स है और डिवाइड में है रूट ए रूट एक्स। आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले देखिए रूट ए ये कांस्टेंट नंबर है या कांस्टेंट वैल्यू है इसकी एक, तो ये कांस्टेंट है तो इसको पहले डिफरेंशिएशन से या डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेंगे। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। जब ये बाहर आएगा तो ये देखिए नीचे था ना, तो ऊपर आप 1 लगा लेंगे पहले और फिर इसे लिखेंगे। इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब अंदर कौन कौन बचा, ए प्लस एक्स रूट में है और डिवाइड में है रूट एक्स। अब आप कहेंगे ए ये भी तो कांस्टेंट है, इसको क्यों नहीं बाहर निकाला। देखिए ये ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये प्लस में है तो इसको नहीं निकाल सकते। ये रूट ए इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई में था इसलिए इसको हम बाहर निकाल सकते थे और हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये रूट का मतलब पावर 1/2 होती है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं ए प्लस एक्स की पावर रूट है या इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब ए प्लस एक्स की पावर 1/2 है। और ये जो x है इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब x की पावर भी क्या है 1/2 है। अब देखिए आप चाहें तो डायरेक्टली यहीं पर ही क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को थोड़ा और इजी बनाएंगे। ये 1 में रूट ए एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स ए प्लस एक्स अपॉन में एक्स। देखिए ए प्लस एक्स की पावर भी 1/2 है और एक्स की पावर भी 1/2 है, तो हम एक काम करते हैं ना, इस पूरे की पावर 1/2 लगा दी हमने। वो क्यों लगाई, क्योंकि ए प्लस एक्स की पावर भी 1/2 और एक्स की पावर भी 1/2। जब ऐसे हो ऊपर और नीचे वाले की पावर सेम हो तो ऊपर और नीचे वाला ऐसे लिख लीजिए और ब्रैकेट लगा के ऐसे एक बारी पावर लिख दीजिए। आइए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसे करते थे याद कीजिए, पहले जो पावर है वो आगे आएगी, तो इस पावर को आगे ले आएंगे हम 1/√a, पावर 1/2 आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में रहेगी, तो मल्टीप्लाई का मतलब ये ब्रैकेट है, इसे ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद जो भी a प्लस एक्स जिसकी भी ये पावर थी a प्लस एक्स अपॉन एक्स इसकी पावर थी ना, उसको लिखा जाता है। तो पहले पावर आगे आती है, वो आगे आ चुकी है, जिसकी भी ये पावर थी a प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर थी तो इस a प्लस एक्स अपॉन एक्स को हम लिख देंगे। इसको लिखने के बाद इसकी पावर 1/2 थी लिख देंगे और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब पावर थी किसकी a प्लस एक्स अपॉन एक्स की, तो इसको भी आपको डिफरेंशिएट करना होता है, तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे a प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो ये बिल्कुल बेसिक रूल आपको बताया था मैंने कि पहले पावर आगे आती है, फिर जिसकी भी पावर होती है उसको लिखा जाता है, उसकी पावर लिखी जाती है, उसमें से 1 लेस कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, फिर इनटू में जिसकी भी पावर थी a प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर थी उसको भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1/√a 1/2 a प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब इसको हमें माइनस करना है। देखिए तो यहां पे कुछ नहीं है, तो यहां पे आप 1 लगा लेंगे। तो माइनस कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 1 1 जा 1, फिर इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 1 जा 2। रुकिए जरा इसको हम साफ साफ लिखते हैं,
तो 1/2 था, -1 करना था हमें, तो इसके नीचे हमने क्या लगा लिया, 1 लगा लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, फिर ये माइनस है तो यहां पे आप क्या डालेंगे, माइनस ही डालेंगे, तो ये माइनस एज इट इज। अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, छोटे नंबर्स में आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से काम चला सकते हैं या एलसीएम से कर सकते हैं, जैसे भी आपको आता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीख सकते हैं ऐसे, जैसे आपको बताया जा रहा है। अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे कितना आएगा, 2 आएगा। अब एक लाइन लगाइए, अब इस 2 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आपको क्या करना है, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2, तो इस लाइन के नीचे लिखना होगा। तो ये कुछ स्टेप्स आपको बताए गए हैं, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं आता तो आप सीख सकते हैं यहां से। तो ये हो गया देखिए माइनस। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप पे। अब देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स, यानी कि आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, ए प्लस एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन हो गए, ए प्लस एक्स और एक एक्स, दोनों डिवाइड में है, तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल कैसे लगता था याद कीजिए, पहले एक लाइन लगती है, नीचे वाला जो फंक्शन होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो नीचे है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला फंक्शन यानी कि एक्स एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स किया जाएगा किसका, ऊपर वाले फंक्शन का, यानी कि ए प्लस एक्स का, माइनस डालेंगे। अब ऊपर वाला फंक्शन यानी कि ए प्लस एक्स एज इट इज, और जो नीचे है एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्वोशिएंट रूल हमने अप्लाई कर दिया। तो 1 × 1, इसको 1, और ये 2 इंटू रूट ए, 2 रूट ए लिख लेते हैं, ए प्लस एक्स अपॉन में एक्स, 1 - 2, 1 - 2 यानी कि 2 - 1, 1 हो जाएगा और नीचे 2 रहेगा। जब हम 1 - 2 करें तो बड़ा कौन है, 2, बड़े के सामने कौन सा निशान है, माइनस का, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। एक्स एज इट इज, ए प्लस एक्स, तो ए को आप अलग से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर ये प्लस, और इस x को अलग से डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस a प्लस एक्स, ये dx से dx कैंसिल होके 1 बन जाएगा, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब देखिए क्वेश्चन लगभग सोल्व हो ही चुका है, अब कुछ ज्यादा नहीं करना है हमें। तो ये सब तो एज इट इज उतार देंगे, और x, अब डी ए बाई डी एक्स एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आंसर आता है 0, तो डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ये dx से dx कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, तो ये 1, फिर ये माइनस a प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो a प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर a प्लस एक्स ही आएगा। और नीचे देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा,
1/2 रूट ए प्लस एक्स अपॉन में एक्स और इसकी पावर -1/2, ये एक्स और 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। ये बाहर माइनस है, देखिए तो ये माइनस क्या करेगा, इस ए को माइनस कर देगा और इस प्लस एक्स को भी -x बना देगा। और नीचे हमारे पास क्या है, x² है। वन बाई टू रूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स इसकी पावर -1/2, x मल्टीप्लाई 1 x माइनस ए और ये -x और नीचे x² है। तो क्वेश्चन तो हो गया लगभग। अब थोड़ा सा प्लस माइनस कर देते हैं बस। तो 1/2 इसको तो हम तब से ऐसे लिख रहे हैं, इसके साथ कुछ अब करना है नहीं हमें, लेकिन आंसर में लिखना पड़ेगा ना, हमें मार्क्स लेने हैं ना। x माइनस एक्स, ये x माइनस एक्स 0 हो जाएगा तो -a अपॉन में x²। तो ये देखिए आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह से देखिए हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, एक पार्ट इसके बाद और बनेगा और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा।